का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग डेफिनेशन, टाइप्स एंड कार्बोहाइड्रेट का कैसे फंक्शंस होता है, कैसे उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं सैकराइड्स या शुगर। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि कार्बोहाइड्रेट आल्सो नॉन एज सैकराइड्स या शुगर्स एंड मॉडिफिकेशंस। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बना है। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो अभी मॉडिफाइड डेफिनेशन है उसका बात हम लोग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एक पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, डिनोट करते हैं OH से। ठीक है, एंड अनदर जो एटम्स है इसमें एल्डिहाइड, जिसको हम लोग CH से डिनोट करते हैं, और कीटोन्स। तो ध्यान रखना है कि जो मॉडिफाइड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट है, हर एक कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा कि आपका पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बट एट द सेम टाइम ये कीटोन्स और क्या भी हम लोग बात कर रहे थे, एल्डिहाइड, ये दो में से कोई एक ही ग्रुप प्रेजेंट होगा। कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग 60 to 80% ऑफ द टोटल डेली बॉडी एनर्जी। यानी हम जितना हमको डेली एनर्जी चाहिए उसमें से 60 to 80% एनर्जी कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट हम टॉपिक का बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये कि दे कंस्टिट्यूट 2 to 3% ऑफ बॉडी मास। जो हमारा बॉडी मास बनाता है उसमें से 2 to 3% कार्बोहाइड्रेट का रोल होता है। क्लियर है? एंड डेली इंटेक का बात करते हैं तो द रिकमेंडेड डेली इंटेक इज 300 to 400 ग्राम्स। यानी पर डे हम लोग जो ऑन एवरेज कितना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट? 300 से 400 ग्राम्स। एंड एनर्जी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड 4 kcal ऑफ एनर्जी पर ग्राम। इसका मतलब समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम में कितना एनर्जी ये प्रोवाइड करता है? 4 kcal। और इसी तरह हमारा प्रोटीन भी 4 kcal पर ग्राम प्रोटीन में प्रोवाइड होता है। लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट है कि ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो भी हम लोग डेली एक्टिविटी करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा रोल होता है। इंस्टेंट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अब ये चार्ट्स हम लोग समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए कि कार्बोहाइड्रेट शुगर या सैकराइड्स है। अब आया कि कार्बोहाइड्रेट को भी डिफाइन किया गया है, अलग अलग पार्ट्स में उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें आप देखना सबसे पहले मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड। ठीक है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट वन नेम से समझ में आ रहा है, मोनोसैकराइड्स। यानी मोनो मीन्स 1 एंड सैकराइड्स मतलब शुगर। यानी मोनोसैकराइड्स में 1 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। क्लियर है? और उसका ये एग्जांपल्स दिया है, ग्लूकोज जिसमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसैकराइड्स। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है। ठीक है, जिसमें क्या है? 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मोनो में क्या था? 1, डाई में 2। और इसका जो एग्जाम्पल है दिया हुआ है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट, ओलिगोसैकराइड्स का हम बात करेंगे, जिसमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। थोड़ा ये अब क्या हो रहा है कि ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जा रहा है। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप्स है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। तो ओलिगो में क्या था? 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। एंड इसका जो आपका एग्जांपल है रेफिनोज एंड स्टैच्यूज। एंड नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में क्या है? इसमें 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। क्लियर है यहाँ तक? एक बार ये चार्ट देख लो अच्छे से। मोनोसैकराइड्स 1 शुगर, डाइसैकराइड 2 शुगर मॉलिक्यूल, ओलिगो में 2 to 10 एंड पॉली में 2 से अधिक। यानी मतलब बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मिलके जाके वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? एंड हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में।
तो फर्स्ट वन है आपका मोनोसेक्राइड्स, जिसको हम लोग सिंपल शुगर्स बोलते हैं। सिंपल शुगर्स क्यों बोलते हैं कि ये मोनोसेक्राइड्स ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा शुगर मॉलिक्यूल्स है, इसको और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते हैं। वो ऑलरेडी क्या होता है कि सिंगल शुगर होता है, वो खाते ही हमारे बॉडी में जाके तुरंत हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है कि इंस्टेंट वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, हमको तुरंत क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स को क्या बोल रहे हैं, सिंपल शुगर्स। These are the simplest form of carbohydrate consisting of single sugar molecule and highly soluble in water। ये क्या होता है कि वाटर में highly soluble होता है and ये टेस्ट में क्या होता है, स्वीट होता है and readily absorbed into the blood stream, यानी बहुत फास्ट ये ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है। For energy production with a higher glycemic index, तुरंत ब्लड स्ट्रीम में क्या होगा, ये मिल जाएगा और तुरंत हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स करने का मतलब जितना जल्दी ये फास्ट हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा इसका, उतना फास्ट हमारा ब्लड शुगर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका एग्जांपल में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब ग्लूकोज का देखते हैं। इट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ शुगर स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर एनर्जी एंड द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स एंड स्वीटनर्स। ग्लूकोज क्या है, जो भी शुगर है उसका प्राइमरी सोर्स होता है और ये हमारे बॉडी को तुरंत क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फ्रूट्स में हो सकता है, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में एंड स्वीटनर्स, जो मिठाई हम लोग खाते हैं उसमें प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक। एंड मोनोसेक्राइड्स का सेकेंड जो उसका एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि फ्रूट शुगर, जो फ्रूट्स में मेनली प्रेजेंट होता है। इट इज द स्वीटेस्ट शुगर एंड सोर्स फ्रॉम फ्रूट हनी। मतलब ये क्या है कि फ्रूट्स में पाने वाला शुगर है और ये ज्यादातर किस में प्रेजेंट होता है, हनी हो गया एंड फ्रूट्स हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है मोनोसेक्राइड्स का एग्जांपल गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फाउंड इन डेयरी प्रोडक्ट एज इट इज ड्राइव फ्रॉम लैक्टोज। ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, लैक्टोज से। After being absorbed, fructose and galactose are converted to glucose by the liver and then used as fuel। अब इसका मतलब ये हुआ, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि मोनोसेक्राइड्स क्या है कि सबसे सिंपल शुगर है, इसको जैसे हम खाते हैं वैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाता है और इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन ये ग्लूकोज में एकदम सिंपलेस्ट शुगर है, ये तुरंत खाएं इसको और जो है कि इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसको नहीं टूटना पड़ता है। लेकिन फ्रक्टोज और गैलेक्टोज क्या होता है, इसका डाइजेशन हो जाने के बाद फिर से जाके ये लीवर में क्या होता है कि ग्लूकोज में बदलता है। समझ में आ रहा है यहाँ क्या बोल रहा है कि फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का डाइजेशन होता है, फिर ये लीवर में जाके इसका फिर शुगर फॉर्म यानी ग्लूकोज के फॉर्म में ही ये कन्वर्ट होता है, फिर हमारे बॉडी में इसका अब्जॉर्प्शन होता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसका डाइजेशन का प्रोसेस, उसमें समझेंगे कि कैसे लीवर में ये कन्वर्ट होता है, लीवर में जाके इसका पूरी तरह से ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब नेक्स्ट टाइप है हमारा डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स में हम क्या बात किए थे, इसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो डाइसैक्राइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स है, लेकिन ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर आपस में बंधा होता है। क्लियर है यहाँ तक। जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी मोनोसेक्राइड्स की तरफ क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। विथ अ स्वीट टेस्ट हाई ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये भी क्या होता है कि टेस्ट में स्वीट होता है और इसका भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी ये भी जल्दी क्या होता है कि मोनोसेक्राइड जैसे सिंगल शुगर था तो ये 2 है, तो इसका भी जल्दी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो एग्जांपल था यानी डाइसैक्राइड्स का ये टाइप्स है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब सुक्रोज कहाँ प्रेजेंट है, टेबल शुगर और केन शुगर, यानी जो हम लोग घर में शुगर खाते हैं, ठीक है, चीनी वगैरह जो हम लोग चाय में डालते हैं वो शुगर हो गया, या केन शुगर जो गन्ने का जूस में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट है। ग्लूकोज वाला में क्या हम लोग उधर जो पढ़ रहे थे मोनोसेक्राइड्स में ग्लूकोज था, लेकिन सुक्रोज के अंदर में क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एग्जांपल दिख रहा है, सुक्रोज के अंदर में क्या है,
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट इसका डाइसैक्राइड्स का जो टाइप्स है माल्टोज, इसको हम लोग माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो बार्ले होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, या पोटैटो हो गया उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज माल्टोज के अंदर प्रेजेंट है। सुक्रोज के अंदर 1 यूनिट ग्लूकोज है, 1 यूनिट फ्रक्टोज है। क्लियर है यहाँ तक। एंड नेक्स्ट डाइसैक्राइड्स का जो टाइप है लैक्टोज। लैक्टोज नाम से समझ में आ रहा है क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क शुगर, जिसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। नेक्स्ट टाइप हम लोग क्या बात किए थे, ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, इसका शॉर्ट चेन ऑफ 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट लिंक टुगेदर। ये क्या होता है कि एक शॉर्ट चेन बनाता है जिसके अंदर में क्या है 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट क्या होता है कि आपस में लिंक्ड रहता है। इसका एग्जांपल में रेफिनोज एंड स्टेक्यूज, ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स पार्टिकुलरली लेग्यूम्स, बीन्स, पीज, सर्टेन वेजिटेबल जैसे ऑनियन एंड गार्लिक। तो ये ओलिगोसैकेराइड क्या है, 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स का यूनिट है। इसका एग्जांपल है रेफिनोज एंड स्टेक्यूज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड प्लांट में, पार्टिकुलरली किसके अंदर, लेग्यूम्स के अंदर, बीन्स के अंदर, पीस के अंदर एंड कुछ वेजिटेबल एग्जांपल में डाला हुआ क्या है, ऑनियंस या गार्लिक। क्लियर है यहाँ तक। ये कैसे काम करता है, एक्ट एज प्रीबायोटिक प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। ये क्या करता है, जो हमारा गट हेल्थ है, जो इंटेस्टाइन में जो हमारा जो बैक्टीरिया रहता है, गुड बैक्टीरिया को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, जिससे हमारा गट हेल्थ अच्छा रहे। क्लियर है यहाँ तक, कोई नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। अभी तक में हम लोग मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स पढ़े थे। सब क्या था, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट था। अब ये पोली नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर बहुत सारा मोनोसैकेराइड्स का जो कि यूनिट आपस में लिंक्ड है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड्स, यानी इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या पॉलीसैकेराइड्स। और लॉन्ग चेन ऑफ मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। ये क्या करता है, आपस में लॉन्ग चेन बना हुआ है, क्या हुआ, लॉन्ग चेन बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर मोर देन 10 मोनोसैकेराइड, यानी 10 से भी ज्यादा मोनोसैकेराइड्स का जो यूनिट आपस में लिंक्ड है। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बोल रहा है ये कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर स्टार्च व्हेन हीटेड। सिर्फ जो स्टार्च है जब उसको हीट किया जाता है तभी वो सॉल्युबल हो सकता है, अदरवाइज ये क्या होता है कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। एंड आर नॉट स्वीट, देयर मेन फंक्शंस आर एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या होता है कि टेस्ट में बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होता, होता है थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा स्वीट नहीं होता है। इसका क्या मेन फंक्शंस है, ये एनर्जी को स्टोर करता है एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल्स है। आगे स्टार्च का बात करते हैं। तो स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन इन प्लांट। ये स्टार्च कहाँ स्टोर रहता है, प्लांट में, किसके फॉर्म में, सॉरी ग्लूकोज के फॉर्म में ये प्लांट में स्टोर होता है। एग्जाम्पल में क्या है, व्हीट, राइस, पोटैटो एंड लेग्यूम्स। अब ग्लाइकोजेन क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड स्टोर इन लीवर एंड मसल सेल्स। ग्लाइकोजेन क्या है कि ये एनिमल या ह्यूमन में या लीवर या मसल सेल्स में क्या होता है, ये स्टोर होता है। सेल्यूलोज इनडाइजेस्टेबल इन ह्यूमन। सेल्यूलोज क्या है कि ये जो ह्यूमन में क्या होता है, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या है, इसमें लैक ऑफ एंजाइम, यानी इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होता है कि डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन ये क्या करता है, मतलब हमारे जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो होता है उस केस में ये सपोर्ट करता है, ठीक है। स्टूल को थोड़ा सॉफ्टनर करने का काम करता है, लेकिन ये डाइजेस्टेबल नहीं होता है। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट सेल वॉल। इसका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, जो प्लांट होता है इसके सेल वॉल जो होता है उसके अंदर ये सेलुलोज प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स कंट्रीब्यूट टू डाइटरी फाइबर्स। तो पॉलीसैकेराइड्स